जो हम नहीं शूद्रों को नहीं देखेंगे, नहीं ज्ञान देंगे, लेकिन एक सबसे निचले जाति है जोलाह कबीरवा, उसका अपना लिया है, शिष्य मान लिया है। कुछ लोगों ने विवाद किया था, वो ज्ञानता के कारण, विवेक का कारण, विवेक नहीं था, इसलिए विवाद किया। तो संत सम्राट सत कबीर कहने लगे, जो विवाद करने वाले थे वही ने कहा, मैं 2 लाइन फिर मैं सुना रही हूं, उसके बाद जो सोहर समदन होगा होगा। साहब कहते हैं, भाई रे दोई जगदीश कहां से आया, कहो कौन बराया। भाई रे दोई जगदीश कहां से आया, कहो कौन बराया। कहते हैं मालिक, ब्रह्मन कहे ब्रह्मणी की जाया, तो अलग राह से बाहर क्यों नहीं आया। तुर्क कहे तुर्किन की जाया, तो पेट ही सुन्नत कराई, बाहर क्यों नहीं आया। दोनों से कहते, हिंदू और मुसलमान दोनों से कहा, एक से नहीं। कहते हैं सुनो, जब आप कहते हैं हम ऊंचे हैं, तो तुम्हारे लिए भगवान दूसरा रास्ता बनाता, लेकिन एक ही रास्ता से आया है। और मुसलमान कहता है, जब मैं मुसलमान हूं, मुसलमान, तो क्या तुम्हारे लिए अल्लाह को घर में बलेट नहीं था, जो वहां सुन्नत नहीं की, और यहां तूने आया है सुन्नत करवा लिया, तो कहता है मुसलमान है। मुसलमान इतना ही नहीं, वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, कौ हिंदू कोई तुर्क कहावे, एक जमी पर रहिए भाई रे, दोई जगदीश कहां से आया, कहो कौन बोरा। कहना एक कनकते कहना, आमे भावना दूजा, कहना सुनन को दोई करथा पे, एक नवाज एक पूजा। भाई रे दोई जगदीश कहां से आया, कहो कौन बोराया। कहना सोना तो एक ही है, अगर कान का बाली बनाइए, चाहे झुमका बनाइए, चाहे मांग का मंटिका बनाइए, चाहे गला का हार बनाइए, सोना सोना है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, दोनों से, हिंदू और मुसलमान से, ब्राह्मण और क्षत्रियों से, गहना एक कनकते गहना, आमे भावना दूजा, कहन सुनन को दोई कर थापे, एक नवाज एक पूजा। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और हिंदू लोग पूजा करते, एक पल्ला पूजा हो सकता है, भगवान का पूजा देते हैं। चीज वही है, एक ही है, वही अल्लाह है, वही राम है। हिंदू लोग कहते हैं राम, और मुसलमान अल्लाह कहते हैं अल्लाह। आगे कहते हैं मालिक, वेद किते पढ़े वही कुतबा, वही बोलना वही पारे, बेगर बेगर नाम धरावे, एक मिट्टी का भारे। भाई रे दोई जगदीश कहां से आया, कहो कौन बौराया। क्या ईश्वर दो है, राम दो है, हिंदू को अलग बनाने वाले हैं और तुर्क का अलग बनाने वाले हैं। विचित्र बात है, समझ गए, सब सुन रहा है, ये सोचने वाली बात है। साहब कहते हैं, मुसलमानों से हिंदुओं से कहे कबीर दोनों जन भूला, कहा है कबीर दोनों जन भूला, राम किन्हू नहीं पाया। एक खसी एक गाय कटावे, अर्थात जन्म गमाया। भाई रे दोई जगदीश कहां से आया, कहो कौन बरा। पांडे निपुण कसाई
पांडे निपुण कसाई, भैंसा मार बकरा पर धावे, दिल में दर्द न आवे। भैंसा मार, दुर्गा माँ के 9 दिन पूजा होता है नवरात्रि में, 9 दिन पूजा, और 10वां दिन भैंसा को बलिदान देते हैं। क्या वेद शास्त्र में लिखा है? जीवों को माँ दुर्गा तो वैष्णव है, वो तो वैष्णवी है। आप लोग कहते हैं जगत जानने जगत की माता है और जगत पिता है, तो क्या आप ही लोग का माता है? कोई सभी को माता है? जितने चराचर जीव है सबकी माँ है। कौन ऐसी माँ निर्दयी है, चंडालनी है, जो अपने पुत्रों को बलिदान दे रही है? कोई देगी? चाहे बेटा नंगरा हो, चाहे लूला हो, या चाहे अंधरा हो, कोई दे सकता है? नहीं ना, बेटा बेटा है। क्या तो जगत जाननी जगदम्बा की जितने चराचर जीव है धरातल पर सब तो संतान है। तो मनुष्य होशियार है, विद्वान है, और बकरा का बच्चा और भैंसी का बच्चा, जो भैंसा है वो नबूद है, वो तो बोलने वाला नहीं है, कुछ कहने वाला नहीं है। और ऐसे चतुर सयान मनुष्य अपने धन को बनाने के लिए, अपने पूजा कराने के लिए एक दूसरे जीवों को बलिदान देता है। यही सबको कबीर साहब ने खंडन किया। नहीं, ये पाप है, दुष्कर्म है, यह सत्कर्म नहीं है। क्या माँ को बेगुनाह माँ जगत जानी जगदम्बा को दोषी लगाता है, लज्जन लगा रहा है दुनिया वालों ने। और मुसलमान से कहते हैं, मुसलमान सुनो, दिन रहत है रोजा, रात हानत है गाय, यह खून यह बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाए, क्यों कर खुशी खुदाए। हिंदू से कहा क्या तुम्हें भगवान खुश रख सकता है? एक बगल कथा करते हो और एक बगल जब कहता है गौ माता लक्ष्मी है, गौ माता लक्ष्मी है, तो गौ माता को हत्या किया जाए। और एक तरफ हत्या हो रही, क्या भगवान माफ करेंगे? राम माफ कर सकता है? क्या खुश रख सकता है? ऐ मुस्लिम, दिन भर रोजा रहकर और रात को गाय को काटता है, क्या तुम्हें अल्लाह खुश रख सकता है? दोनों को दिमाग को फीता ने उतर दिया कबीर साहब, भ्रम को तोड़ दिया। कहा सुनो, वैश्य कौन है और शूद्र है ने किसे कहा जाता है? ए जो शूद्र है तेरा पांव, शूद्र है पांव, और पेट को कहते हैं वैश्य। ये पेट जो है ये कहते हैं कबीर साहब ये वैश्य है, और ये भुजा छत्री है, और ये गगन मंडल ब्रह्मंड है, ब्रह्मंड है, यहां मालिक का वासना है। तो विचार करेंगे, माँ के पेट से जब बच्चा पहले बाहर होता है तो पहले क्या निकलता है? ये मुंड है ना, कि पहले पांव? नहीं ना, पहले ये मुंड बाहर होता है, तब उसके बाद पांव बाहर होता है। तो कोई कहता है जो कपार लागू बाबा, नहीं ना, कहता है पांव लागू बाबा, क्योंकि यह चरण में भगवान विष्णु का वास है, और जहां भी भगवान विष्णु वहां तो लक्ष्मी को रहना जरूरी, इसलिए शूद्र माना गया है पांव को, और ब्रह्मंड ब्रह्मनिषि गगन को माना गया है, और वैश्य पेट को माना गया है, और छत्री सीना को भुजा को छत्री माना गया है। सभी को भ्रम तोड़ दिया कबीर साहब, और सबको एक ही सूत्र में बांध दिए, जो हम सब एक मालिक का संतान है, एक मालिक का पुत्र है, वो राम का पुत्र है, संतान है, और सभी मिलकर उस मालिक को गुणगान करें, उस मालिक को ध्यान करें, उस मालिक का भक्ति और भजन करें, इसमें कोई भेदभाव ना रखें। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, भक्त वत्सल भगवान की।